शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर रांची के पूर्व पार्षद रोशनी खलको, अरुण झा और अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान रोशनी खलको ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश देने के बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही। सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि नगर निकाय चुनाव कब तक कराया जाएगा। वहीं ट्रिपल टेस्ट के मामले में रोशनी खलको ने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है कि ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण नगर निकाय चुनाव से पहले होना चाहिए, लेकिन समय की कमी होने के कारण अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है तो नगर निकाय चुनाव कराती है तो इसमें कोई गलत नहीं होगी। वहीं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव अगर होते हैं तो इसमें ट्रिपल टेस्ट कोई बाधा नहीं बनता है। उन्होंने कई जजमेंट को प्रूफ के तौर पर रखा और कहा कि इन जजमेंट के तहत झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। नमस्कार। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे सहयोगी पार्षद अरुण झा बैठे हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई ऐसे विनोद प्रजापति जी बैठे हुए हैं, साथ ही हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर विनोद सिंह जी। और हम लोग निर्वाचन जो नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद नगर निकाय चुनाव के लिए हम लोग अपील पे गए और उसके बाद डिसीजन आया। इसी के लिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इसमें हम लोग सरकार की मंशा क्या है, चूँकि आप देख रहे होंगे कि नगर निकाय चुनाव हो, इसका डिसीजन हो चुका है और कोर्ट से आदेश भी आ चुका है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? 2 दिन गुजर गए लेकिन इस पर सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है, ना ही इस पर कोई बात आ पा रही है। तो हम लोग इसी के निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। निश्चित है हम लोग तो आग्रह ही कर सकते हैं कि अब उच्च न्यायालय जब आदेश दे दिए हैं तब तो आप पालन कीजिए। पहले तो आपकी मंशा साफ थी कि आप नहीं कराना चाहते हैं, अब तो कराइए। जनहित को ध्यान में रखते हुए जब आपको कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया, अब भी अगर आप नहीं जागे तो जनता आपको किस नज़र से देखेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। विनोद सर क्या चाह रही है? ट्रिपल टेस्ट वगैरह जो मुद्दा है आरक्षण को लेकर के, तो क्या है ये जो समय दिया गया 3 हफ्ते का, इसमें आपको लग रहा है कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की बात हो, चाहे आरक्षण हो, उसके साथ होगा चुनाव या फिर बिना उसके चुनाव होगा, या होगा ही कि नहीं होगा? देखिए, ट्रिपल टेस्ट हो ऐसा हम लोग भी चाहते थे और चाहते हैं अभी भी, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के को आधार बना करके वो लोग चुनाव को रोके, ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी मंशा एकदम स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि इनको वक्त पर वक्त मिलता रहा। जब इन्होंने पहला ही जब चुनाव कराया था तो इनके पास 2 साल था ट्रिपल टेस्ट के लिए, तब नहीं कराया। उसके बाद हमारा चुनाव, नगर निकाय का चुनाव रोकने के बाद भी इनको 7-8 महीने मिले। उन्होंने आयोग तक का गठन सही से नहीं करा पाए, तो इनकी मंशा तो स्पष्ट है कि आयोग के गठन के नाम पर या फिर हम बोले कि ट्रिपल टेस्ट के का बहाना बना करके ये चुनाव को रोकना चाहते हैं। इनकी मंशा तो एकदम स्पष्ट है। प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है कि जिस तरह से 5 साल के अंतर्गत लोकसभा का चुनाव होना है, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक बाध्यता है, जिस तरह से राज्य विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष में हो जाना है, वो भी एक संवैधानिक बाध्यता है। उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक सेटअप का ये जो स्थानीय नगर निकाय का जो चुनाव है, ये भी एक संवैधानिक बाध्यता ही है। क्यों सरकारें इसको डिस्टिंग्विश करती हैं, भेदभाव करती हैं कि पंचायत चुनाव को तो हम टाल सकते हैं, तो क्या इस आधार पर राज्य चुनाव को, राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव को टाला जा सकता है? कतई नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस स्थानीय निकाय को ये जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ भारतीय संविधान के अमेंडमेंट जो लाया गया 73वां और 74वां, तो इसमें एक बड़ा कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप का। इसको वायलेट करने का कोई सरकार क्यों डेयर करती है? ये कोई औचित्य नहीं है। आपको जब करवाना है, डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन पहले भी हुआ है पार्लियामेंट्री सीट्स का, तो क्या इसके आधार पर 5 साल का चुनाव को टाल दिया गया है कभी? कतई नहीं। डिलिमिटेशन को फिर से लागू होगा, ये एक अलग बात है। ट्रिपल टेस्ट का यहाँ पे कोई अभी इस चुनाव में स्कोप नहीं है।
बोला गया है कि जो सीटें आप ओबीसी को देना चाहते हैं वो सीट आपको जनरल सीट ट्रीट करके इलेक्शन करवा लेना है। वही रिजर्वेशन इसमें एप्लीकेबल होगा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में जो प्रावधान किया गया है। आज के डेट में कोई अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस करता है ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वो इस चुनाव में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो ट्रिपल टेस्ट वाली बाध्यता इस चुनाव के लिए नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम हृदय से माननीय उच्च न्यायालय जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2020 से झारखंड राज्य में पेंडिंग जो नगर निकाय का चुनाव था उसको 3 सप्ताह के अंदर करवाने का निर्णय लिया है। उसके साथ ही हमारे विद्वान अधिवक्ता जो मेरे बगल में भी बैठे हुए हैं विनोद सिंह जी, उनको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा प्ली रखा जिससे कि उच्च न्यायालय ने इनके बात को रखा और जनहित में ये कार्य की गई है। आपको हम स्पष्ट करना चाहें, चूंकि विद्वान अधिवक्ता ने अपना वक्तव्य दे चुका है, मेरे साथी पार्षद रोशनी खलको भी दे चुके हैं, मेरे साथी पार्षद विनोद जी और अर्जुन राम जी बैठे हुए हैं। ये कोई हाई कोर्ट अपने मन से 3 सप्ताह का समय नहीं दिया है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कोर्ट को जो 3 सप्ताह के अंदर हम चुनाव का अधिसूचना जारी कर देंगे। यानी कि उसका कमिटमेंट है राज्य सरकार के चुनाव आयोग के अधिवक्ता जी को। और उसके बाद वहाँ मौजूद राज्य सरकार के अधिवक्ता भी ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को जो ज़रूरत होगा उसको हम मुहैया कराने में कमिटमेंट करेंगे। यानी कि ये बात अपने मन से कोई हाईकोर्ट फैसला नहीं दिया है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा दिया गया वचन एफिडेविट के आधार पर यह निर्णय दिया है। यानी कि किसी भी हालत में 3 सप्ताह के अंदर यानी कि 25 जनवरी तक इनको करना ही पड़ेगा नोटिफिकेशन, जो चुनाव के प्रक्रिया आरंभ की जाए, जो 21 दिन की बाध्यता है। यानी कि फरवरी के लास्ट तक चुनाव होने की संभावना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अगर ये लोग 25 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं करते हैं तो पुनः इनके विरुद्ध में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। हम चारों जो यहाँ बैठे हुए हैं प्रार्थी जिनके द्वारा केस की गई है, पुनः इनको बांधने का कार्य करेंगे। और 2020 से ये क्या कर रहे थे, जो रोस्टर जो ओबीसी का आरक्षण देने के लिए कौन रोका है? ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कौन विरोध करता है? जिनका जो भारतीय संविधान में अधिकार निहित है उनका मिलना ही चाहिए और हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। इन्होंने 2020 में मेरा आर्थिक राजधानी धनबाद, पर्यटक का राजधानी देवघर का पेंडिंग है इलेक्शन, आज 4 साल होने को रहा है, लेकिन इन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो क्या मालूम कि 4 साल में रांची नगर निगम का और या अन्य नगर निकाय जो है उसका ये कर लेते। बाध्य हो करके हम लोग को कोर्ट जाना पड़ा, चूँकि ये जनहित का मुद्दा है। लाइट कौन ठीक कराएगा आज के डेट में, नाली कौन साफ कराएगा, पानी और बिजली कौन बहाल करेगा, चूँकि ये यूएलबी का काम है, अर्बन लोकल बॉडी का काम है। इसलिए हम लोग बाध्य लेग हो करके जनहित में कार्य किए हैं, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना है। जो जनहित का ये याचिका है ये और हम लोग के पक्ष में निर्णय देते हुए, जनता के पक्ष में निर्णय देते हुए इनको 3 सप्ताह के अंदर चुनाव कराने के लिए बाध्य किया है।